नमस्कार दोस्तों, मैं केशवराज पांडे एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कोरोना काल की आपको कॉलर ट्यून याद तो होगी ही। कितनी जल्दी जल्दी वायरस के खतरे को बताते हुए चेताया जाता था। कुछ वैसे ही मध्य प्रदेश पुलिस के किसी भी कर्मचारी या अफसर को यदि आप फोन लगाएंगे तो एक कॉलर ट्यून सुनाई देगी। आपने सुनी नहीं है तो हम आपकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। ये जोश भर देने वाला कॉलर ट्यून सुनकर आपको एहसास हो गया होगा कि पुलिस नारी के सम्मान को लेकर कितनी संवेदनशील है। लेकिन श्रीमान, आगे जो आप देखेंगे ना, आपको ये सब कुछ बोना ना लगने लगे तो कहिएगा। मामला पुलिस महकमे के ही सीआईडी ब्रांच से जुड़ा है। महिला हिंसा पर आपने कई फिल्में देखी होंगी। इसमें से कुछ फेमस है दामिनी, फूल बने अंगारे, बैंडिट क्वीन। हमारे कहने का मकसद है कि महिला को सोचा काफी पहले से जा रहा है, लेकिन समझा आज तक नहीं गया है। वो ज्ञान देने का ही सामान समझी जाती रही है, वह चाहे घर हो या दफ्तर। इन दिनों सरकार भी महिला सुरक्षा को लेकर अभियान चलाई जा रही है। विज्ञापनों और कॉलर ट्यून से ये एहसास कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको यहाँ दिखाई दे रही पीड़ित महिला की बात सुनने के बाद यकीन नहीं होगा, ये महिला पुलिस कांस्टेबल की पत्नी है। सर, मेरे साथ मामला ये है कि मैं जिस भी पुलिस थाने में जाती हूँ, मेरी कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं होती। एनआरसी काट के पहुंचा दिया जाता है और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी पुलिस में कांस्टेबल है, तो मैं पुलिस मुख्यालय भी गई थी तो भी वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो वो बोलते हैं कि आप जाइए हम समझा देंगे, आप जाइए हम समझा देंगे। सर, मैं कम से कम दो तीन थानों में जा चुकी हूँ। पहले मैं टीले जमानपुरा में रहती थी, वहां पे गई। वहां पे भी जब इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी तो मेडिकल करवाया, सब कुछ करवाया और बस उसके बाद एनआरसी काट के पहुंचा दिया कि अब नहीं होगा, मैं समझा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। अगर अब तुम आगे केस करोगी तुम्हारी पुलिस नौकरी चली जाएगी, इनकी नौकरी चली जाएगी, फिर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब समझा बुझा के घर पहुंचा दिया जाता था, जिसके कारण यही हुआ कि आज वो मतलब डरते ही नहीं किसी चीज से, मैं कितनी भी रिपोर्ट कर दूं। आपने सुन लिया होगा कि एक कांस्टेबल की पत्नी, जिसको अपने खिलाफ हो रही हिंसा का मुकदमा दर्ज कराने के लिए अफसर किस तरह से केवल ज्ञान देते रहे। इस पीड़िता के सम्मान और उसकी आजादी की बात आपको कहीं से यकीन दिलाने लायक लग रहा हो तो हमें बता दीजिए। बातें यही नहीं थमती है, पीड़िता को ध्यान से सुनिए, वो कहां कहां नहीं गई। सर, उसके बाद फिर मैं इनके ऑफिस गई, 2-3 बार ऑफिस गई। मतलब सर से भी मिली, इनके मखवाना साहब से भी मिली, शानगोली साहब से भी मिली, सबसे मिली। सबने मुझसे यही बोला कि जॉब वो करते हैं तो आपको कैसे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल सकता। आप उनको समझाओ, आ जाएंगे तो हम समझाएंगे, आप घर जाओ। और फिर 2-3 दिन सही रहते हैं, फिर वही हरकतें, दारू पी के आना, गाली गलौज करना, मुझे गंदी गंदी गालियां देना, सड़कों पे से गंदे गंदे आरोप लगाना मुझ पे कि तू ये करती है, तू वो करती है। तो इसकी रिपोर्ट भी मैंने सानगोली साहब से की थी, मखवाना साहब से की थी और उनके जो नीचे अधिकारी उनसे भी बोला था। तो सबने यही बोला कि अगर वो उनकी नौकरी छूट जाएगी तो फिर आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हम समझा देंगे, हम आपका ज्वाइंट अकाउंट करवा देंगे, हम आपको पैसे मिलवा देंगे। सर, यही सब बोला जाता है वहां पर मुझे। सुना आपने, थाने से लेकर पुलिस मुख्यालय के हर अफसर जहां जहां कांस्टेबल की पत्नी जा सकती थी वहां पहुंची। बदले में उसको न्याय की बजाय क्या मिला, हमसे ज्यादा पीड़िता ही बता सकेगी। सर, मेरी कोई हेल्प नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं। मैंने महिला थाने में भी रिपोर्ट डाली तो वहां से भी उन्होंने जमानत ले ली, जमानत पे मतलब छूट गए। उसके बाद ना पैसा है ना धेला है। उन्होंने अपनी पूरी सैलरी निकाल ली है और आराम से कहाँ रह रहे हैं, उड़ा रहे हैं, खा रहे हैं, दोस्तों वगैरह कुछ पता नहीं। मैं रेंट से रह रही हूँ, मतलब मेरे पास पैसा धेला 1 रुपए भी नहीं है। और अगर मैं कल भी गई थी तो मुझसे ये बोला गया कि मतलब वो छुट्टी दे दी, उनको छुट्टी दे दी। क्या मतलब सर, उनको पता था कि मतलब ये इनका केस चल रहा है तो उन्होंने उनको छुट्टी दे दी ऑफिस से। मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया जब वो ऑफिस आए। और बोला गया कि छुट्टी तो दे सकते हैं क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, छुट्टी उनको मिल सकती है, तो राइट है, गवर्नमेंट जॉब वालों का राइट है, छुट्टी मिल सकती है उनको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा बोला गया मुझसे।
पीड़िता के इन आरोपों पर हमारी तरफ से डीआईजी सिटी इरशाद वली से सफाई में पक्ष रखने के लिए गुजारिश की थी। उन्होंने ऑफिस तो बुलाया पर सीएम के कार्यक्रम का हवाला देकर कार में बैठकर चले गए। ऐसा एक नहीं 3 बार हुआ। तो दोस्तों, कभी दामिनी, कभी फूलन तो कभी निर्भया के नाम पर चिंता सताने वाली सरकारी योजनाओं के साथ मौजूदा हालात की महिलाओं से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। नीचे पट्टी पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बेशक कोई खबर या जानकारी हो तो हमसे जरूर साझा कर सकते। और हाँ, अगली पेशकश भी पुलिस महकमे से ही दे रहा हूं श्रीमान। आखिर किस वादे की याद दिलाने के लिए एक चाय वाला रोज अफसर को चाय भेंट करता है? अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।